हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों पहला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया आपका, यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक एवं मापन। और दोस्तों चैप्टर नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी यानी चाल एवं वेग। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, मात्रक एवं मापन जो चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक में जो वो डिवाइड करने वाला था ना, उसमें एक क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, तो उसको मैंने सही कर दिया। पीडीएफ में भी देख लेना, और मैंने वीडियो भी काट के उसमें वो चेंज कर दिया है ना। मैंने बोला था ये जो एक संख्या थी, इसमें मैंने सिग्निफिकेंट फिगर अनंत बता दिए थे। अरे कोई ये थोड़ी लिखा है 3 फुटबॉल या 3 बास्केटबॉल या 3, समझ रहे हो, 3 लड़के, तो इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होगा ना। तो बस ये ध्यान रख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 2, स्पीड एंड वेलोसिटी यानी चाल एवं वेग। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर एक तरह से देखें तो बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि आपने सीबीटी 1 में भी पढ़ा होगा, जनरल साइंस में भी पढ़ा होगा। लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, ना आपको स्पीड आता है, ना आपका वेलोसिटी आता है, कुछ भी नहीं आता है ना। क्योंकि अगर मैं ये मान के चलूंगा कि नहीं आपने ये चीज पढ़ रखा है, वो चीज पढ़ रखी है, तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ये मैं आपको यही मान के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता। तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है सामान्य विज्ञान में, तो थोड़ा सा उनको वो लगे, है ना। लेकिन आप पढ़ो, आ जाओ। चलिए दोस्तों, चाल एवं वेग हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आप मुझे बताएंगे मोशन यानी गति किसे बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी पिंड की स्थिति समय के साथ में बदलती जा रही है, तो आप लोग बोलोगे वो मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल आप लोग समझो, यहां पर देखो, ये पहले कहां पर था, वहां पर था, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया। क्या इसकी पोजीशन बदल रही है क्या टाइम के साथ में? क्या समय के साथ में इसकी स्थिति बदल रही है क्या? तो आप लोग बोलोगे ये मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। जैसे बताओ, मैं मोशन कर रहा हूं क्या? बोलो यस सर। पहले मेरी पोजीशन ये थी, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, यानी मैं मोशन कर रहा हूं। दूसरा, अब बोलते हैं दोस्तों रेस्ट यानी विराम किसे बोलते हैं। तो अगर किसी की पोजीशन या किसी की स्थिति समय के साथ में नहीं बदल रही है, तो आप लोग बोलोगे कि वो रेस्ट में है, विराम में है, वो गति नहीं कर रहा। जैसे दोस्तों यहां पर देखिए, अभी यहां पर है, 1 मिनट बाद में भी यहीं पर मिलेगा, 2 मिनट बाद में भी यहीं पर है, 3 मिनट बाद में भी यहीं पर है। तो क्या ये मोशन कर रहा है क्या? नहीं सर, ये रेस्ट में है, ये विराम में है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम लोग कि सर गति कितने प्रकार की होती है। जैसे देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं। कितनी दिशा में जा रहा हूं मैं? कितनी दिशा में एक साथ गति कर रहा हूं? केवल एक ही दिशा में तो जा रहा हूं। बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया। लेकिन मान लीजिए ये आपका एक सर्कुलर यानी वृत्ताकार एक पथ है दोस्तों, इस पे कोई ऐसे चल रहा है, ऐसे, तो बताओ कितनी दिशाओं में चल रहा है वो? कितनी दिशाओं में चल रहा है? अच्छा ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझो। मान लीजिए दोस्तों ये है एक्स दिशा, ऐसे समझ लो बहुत आसान भाषा में। और ये मान लो इस वाली दिशा को मैंने बोल दिया वाई दिशा, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल इसने क्या करा, यहां से शुरू करा, तो जब वो यहां से यहां पर गया होगा तो थोड़ा सा इस दिशा में भी बढ़ा है, बोलो, और थोड़ा सा इस दिशा में बढ़ा है, यानी ये 2 दिशा में गति कर रहा है, अनेक में नहीं कर रहा। अरे यार आप ऐसे समझो कि इसको यहां से यहां पर ले जाने के लिए मैं क्या करूं, तो आप लोग बोलोगे कि सर पहले इस दिशा में ले जाओ और फिर इस दिशा में ले जाओ, तो 2 ही तो दिशा हुई, बोलो। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपने कभी पतंग उड़ाई है, तो पतंग जो गति करती है वो कितने दिशा में करती है? जैसे मान लो भी पतंग आपके हाथ में थी, आपने डोर से बहुत लंबी पहुंचा दी, ठीक है, तो थोड़ा सा यहां से इधर गई है, यहां से ऊपर गई है, और आपसे थोड़ा दूर भी तो गई है, तो ये 3 डायरेक्शन में कर रही है ना। आ जाओ दोस्तों, टेंशन मत लो, मैं समझाता हूं गति के प्रकार, है ना। देखो दोस्तों, गति आप लोगों के, अगर हम लोग दिशा के आधार पर बात करें, 3 प्रकार की होती है। एक होता है 1 डायमेंशनल मोशन यानी एक विमीय गति। जब एक ही दिशा में कोई वस्तु गति करती है तो उसको बोलते हैं एक विमीय गति, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें, जैसे मान लीजिए आप मोशन यानी गति को समझाने के लिए आप एक्स वाई जेड का इस्तेमाल कर रहे हो, कि जैसे ऐसे देखो, अरे एक्स, ये वाई
और दोस्तों जेड क्या होता है, ऐसे मान लो ये बाहर आपके आते हुए, अब मान लीजिए आप इस जगह पहुंचे तो कितना एक्स में कितना चले, वाई में कितना चले, जेड में कितना बाहर आए, है ना। तो अगर आप लोगों को केवल और केवल एक ही निर्देशांक बदल रहा है समय के साथ में, ये डेफिनेशन मत याद करो, ना पढ़ो ना लिखो, कंफ्यूज जाओगे। सिंपल सी बात है, आप तो पहचानो। दोस्तों जब ट्रेन आप लोगों की सीधे जा रही है तो क्या ये एक विमीय गति कर रही है क्या? आप भी दोस्तों ट्रेन चलाओगे ना, तो एक विमीय गति का मतलब क्या है, अगर एक ही दिशा में गति हो रही है, बहुत आसान भाषा में, ठीक है सर। और कोई एग्जांपल बताओ। चलिए दोस्तों, आपने बॉल को छोड़ा, ये बॉल नीचे आ रही है, दोस्तों ये एक ही दिशा में तो आ रही है, तो क्या ये भी आपका वन डायमेंशनल मोशन यानी एक विमीय गति का उदाहरण है क्या? यूनिट एंड मेजरमेंट का टेस्ट डल चुका है, अभी ये दिख जाएगा आपको 10-15 मिनट में, है ना, टेंशन मत लो। आगे बात समझ में? तो क्या सॉरी, ये दो एग्जांपल आपको समझ में आ गए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टू डायमेंशनल मोशन, हिंदी में द्विविमीय गति बोलते हैं। बहुत आसान भाषा में समझो, अगर दो दिशा में एक साथ चल रहे हो तो। चलिए दोस्तों एग्जांपल से समझते हैं, डेफिनेशन परिभाषा पे मत जाओ, ये काम के नहीं है, आप लोग चीजें समझो। जैसे दोस्तों अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, अब जैसे ये बॉल है, मान लो ये ऐसे गति कर रही है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं क्या कि ये टू डायमेंशनल मोशन कर रही है, द्विविमीय गति कर रही है बॉल? बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, भी समझाया था थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का थ्री डायमेंशन मोशन, अगर कोई बिल्कुल एक्स दिशा में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, जेड में भी जा रहा है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। एग्जांपल से समझो दोस्तों, एक पक्षी है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझो भी, है ना। मैं इसको एक काम करता हूं, ब्लैक करता हूं, तब आप समझ पाओगे अच्छे से। देखो दोस्तों, मान लीजिए मेरे हाथ में पक्षी था, मैंने बोला पक्षी उड़ जा, है ना, या मान लो इसको पक्षी मान लो, मेरे हाथ में भी पक्षी था, मैंने बोला उड़ जा, और पक्षी कहां पर चला गया, मान लो इधर आ गया, बोर्ड के पास में आ गया। क्लियर है? कोई समस्या है क्या? पहले पक्षी यहां पर था, समझना, और अब पक्षी कहां पर आ गया, वहां पर आ गया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ये कुछ इस दिशा में गया है, कुछ इस दिशा में गया है, तो दो दिशा तो ये हो ही गई, और तीसरी क्या हो गई, ये वाली दिशा। आगे बात समझ में? बोलते नहीं हो। तो ये एक 3D मोशन ही तो कर रहा है दोस्तों। एक उड़ती हुई पतंग, जिसका मैंने भी एक उदाहरण दिया, एक हवाई जहाज, ठीक है, और गैस, अगर हम बात करें कि दोस्तों एक डब्बा है, उसमें गैस के अणु हैं, तो वो भी रैंडमली गति करते, कहां पता ना कहां भागते रहते हैं पूरा 3D में। दर्शन मौर्य जी बोल रहा है सर पिछला बीओडी नहीं दिख रहा है, तो किसने बोला था आपको वीओडी मिलेगा इसमें? वो पिछले साल वाला वीओडी था, वो मत पढ़ो, पुराना बैच है वो, ये नया बैच है, ये पढ़ो। आ जाओ, चलिए अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों। ये तो अभी हमने मोशन यानी जो गति का वर्गीकरण करा, किस आधार पे करा कि कोई ऑब्जेक्ट एक टाइम पे, ये मैं बोलूं कितनी दिशाओं में गति कर रहा है, इस आधार पे तीन प्रकार के हो गए आपका। एक तो हो गया आपका वन डायमेंशनल मोशन, एक टू डायमेंशनल मोशन, और एक थ्री डायमेंशनल मोशन। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग और वर्गीकरण करते हैं गति के, ठीक है, किस आधार पे कि कोई किस प्रकार की गति कर रहा है। जैसे अगर दोस्तों कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, यहां से यहां पर ट्रांसफर हो रही है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरीय गति, है ना। जैसे आप लोग समझो, जैसे आप लोग मुझे बताओ कि एक बॉल है, इस बॉल को मैं धक्का देते हुए इधर ले आया, तो क्या मैं इस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन बोलूंगा क्या? या देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपकी वो थी लकड़ी का टुकड़ा था, आप धक्का देके इसको यहां पर ले आए, क्या आपने इसको ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पे ले गए क्या? तो ये कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। और दोस्तों इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका क्या है, अगर एक दिशा में गति कर रहा है कोई, तो वो आप लोगों को यही वाला मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन ही होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है बताओ?
रोटेशन यानी घूर्णन गति आप जानते ही हो यार, पंखे को आपने देखा होगा, ये रोटेशन ही तो करता है, घूर्णन गति तो करता है। बोलो। अरे ये तो बच्चों वाली चीज है यार, मैं क्या बताऊं इसमें। जैसे बॉल हाथ में ले लो, ऐसे घुमाते रहो उसको, ऐसे रोटेट करते रहो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, आपकी साइकिल है ना, उसको खड़ा कर दो स्टैंड पे और उसको पहिए मारो, तो पीछे का पहिया घूमेगा क्या? तो वो क्या कर रहा है? रोटेशन ही तो कर रहा है, घूर्णन गति तो कर रहा है। और दोस्तों जब आप लोग अपनी साइकिल को स्टैंड पे से हटा दोगे और पैडल मारोगे तो क्या होगा? आपका पहिया घूर्णन भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। यानी किस प्रकार का मोशन कर रहा है? ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल, स्थानांतरित गति प्लस घूर्णन गति। बोलो यस और नो। यार नहीं समझे क्या? बोलो। अरे यार आपकी साइकिल है ना, स्टैंड पे खड़ा कर दो, पैडल घुमाओ, साइकिल चल जाएगी क्या रोड पे? कैसे चल जाएगी? स्टैंड पे खड़ी है तो पीछे का टायर घूमेगा केवल, यानी वो क्या हो रहा है? रोटेशनल मोशन हो रहा है, घूर्णन गति हो रहा है। अब स्टैंड से हटा दो, रोड पे चलाओ, पैडल मारोगे तो पहिया घूम रहा है, यानी रोटेशन हो रहा है और आगे भी जा रहा है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन। बोलो यस और नो। एक होता है दोस्तों आप लोगों का ऑसिलेटरी मोशन, जिसे हिंदी में आप लोग दोलन गति भी बोलते हो या कई बार इसको कंपन गति भी बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन भी बोलते हैं। क्लियर है? सर मैं अब की बार मेरिट आउट हूं, मुझे पता ही नहीं था कि कोई नीरज भगवान भी है। भैया मैं कोई भगवान कुछ नहीं हूं, मैं सिंपल टीचर हूं। और अगर आप इस बार भी सिलेक्शन लेना चाहते हो, पढ़ोगे तब होगा सिलेक्शन, बैच लेने से नहीं होता, ठीक है। आराम से पढ़ो, अच्छे से सब कुछ होगा, सब मैं करवाऊंगा, ठीक है। दोस्तों ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं? दोलन गति किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे राइट हैंड में क्या है? पेन है, ध्यान से समझना है ना। मेरे राइट हैंड में क्या है? पेन है। मैं पेन को कहां पर ले आया? थोड़ा लेफ्ट में ले आया। अब कहां पर ले आया? राइट में ले आया, लेफ्ट में ले आया, राइट में ले आया। क्या इसकी स्थिति बदल रही है क्या? बोलो यस, यानी ये मोशन कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका मतलब एक फिक्स पैटर्न को अपना रहा है। जैसे इधर जा रहा है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, मतलब आगे पीछे आगे पीछे, इसको बोलते हैं। देखो आगे पीछे आगे पीछे। अब मैं थोड़ा फास्ट कर दूं तो बोलते हो ना सर वाइब्रेट क्यों कर रहे हो? तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर हो क्या रहा है? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, दोलन गति बोलते हैं, ठीक है। तो जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, माध्य स्थिति का मतलब क्या है? यार दोस्तों लाइट गई हुई है और ये ना आवाज कर रहा है, बंद नहीं हो जाएगी? एक सेकंड रुको, लाइट नहीं आई क्या? दोस्तों एक्चुअली क्या है, लाइट गई हुई है और ये बंद नहीं हो जाए। देखो आपकी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? मेरे को डर लग रहा है कि ये बंद नहीं हो जाए, ये ना। तो प्लीज अगर बंद हो जाए तो थोड़ा सा देख लेना, इन्वर्टर बंद होने वाला ही है, ठीक है। कोई बात नहीं, इधर देखो। हाँ तो जैसे देखो ये आपका मेरे हाथ में पेन था, मान लो ये मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी कभी, है ना। तो अगर माध्य स्थिति से कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट हो तो इस प्रकार के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है दोस्तों? यार मेरे को क्लास यहीं पर रोकनी पड़ेगी, ये एक्चुअली बंद हो जाएगा ये, है ना। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक्चुअली लाइट नहीं है। बताओ क्या करें, जल्दी बताओ। अब आज ही लगा दे, 5 बजे लगा दे, कल करा दे? कल सैटरडे, कल छुट्टी नहीं है, इस सैटरडे को कोई छुट्टी नहीं है, पहले ही बोल दिया सैटरडे को कोई छुट्टी नहीं है। और दोस्तों ये आवाज, ये इन्वर्टर डाउन होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको कल ले लूं अब, क्योंकि पता नहीं हुई लाइट अभी 5 बजे आएगी नहीं आएगी। चक्कर ये है कि मान लो मैं 5 बजे को बोल दूं नहीं आए तो कल अपन ले लेंगे, कल अपन लंबी क्लास ले लेंगे ना। कल 1.5 घंटे की क्लास ले लेंगे, कल 1.5 या 2 घंटे की क्लास ले लेंगे अपन, ठीक है। कल अपन 1.5 या 2 घंटे की क्लास ले लेंगे, टेंशन मत लो, मैं सब कवर करा दूंगा, है ना। आज की जो क्लास अपनी छोटी हुई है, मैं कल आपकी 1.5 घंटे की क्लास ले लूंगा, ठीक है। सर जनरेटर लगा लो। अरे यार इतने से छोटे रूम के लिए जनरेटर थोड़ा लगेगा, इन्वर्टर लगता है उसमें, ठीक है। तो है ना, हम कल सेम टाइम 4 बजे लेंगे और 1.5 घंटे क्लास लेंगे, 1.5 या 2 घंटे की जितनी भी हो पाएगी। 1.5 घंटे की तो मान लो आप, 1.5 घंटे की तो मैं करा दूंगा, ठीक है। वो मस्त रहो। और टेस्ट अभी आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का टेस्ट में डलवा रहा हूँ, शायद डल गया होगा, आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करिए। थैंक यू सो मच।